हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक मुनफरिद पहलू ये भी था कि अल्लाह ताला ने उन्हें हर चीज़ पर हुक्मरानी अता की थी। उनकी कुदरत का ये आलम था कि वो जिन्नात, परिंदे, जानवर और हशरात सब की ज़ुबान समझते थे। ये उनकी अजीम तरीन नेमतों में से एक थी, जिसकी बदौलत वो न सिर्फ अपनी कौम की रहनुमाई करते थे बल्कि तमाम मखलूक़ात के साथ भी एक ख़ास ताल्लुक़ कायम कर चुके थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अपने दरबार में बैठे थे। उनके पास मुख्तलिफ मखलूक़ात मौजूद थीं। जिन्नात उनकी खिदमत में थे, परिंदे उनके सर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और जानवर ज़मीन पर बैठे थे। वो सब हज़रत सुलेमान की बातें सुनने और उनके अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार थे। जब भी कोई मसला पेश आता, हज़रत सुलेमान फ़ौरन अपनी हिकमत से इसका हल निकाल लेते। इसी दौरान हज़रत सुलेमान ने महसूस किया कि एक चुस्त परिंदा उनके पास आकर रुक गया है। वो एक खूबसूरत रंग का परिंदा था जो बहुत चालाकी से उड़ता था। इसने हज़रत सुलेमान से बात की, आ नबी अल्लाह, मैंने एक अजीब बात देखी है। हज़रत सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है? तुम बेझिझक का कहो। परिंदे ने बताया कि वो एक वादी में गया था जहाँ चींटियों का बड़ा मजमुआ मौजूद था। वहाँ एक चींटी ने अपनी कौम को कहा, सब लोग अपनी जगहों पर रहो। हज़रत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं वो हमें कुचल ना दे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान हंसते हुए फरमाया, कितनी अक्लमंद हैं ये चींटियाँ, वो अपनी हिफाजत की तदबीर कर रही हैं। उन्होंने फौरन अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो चींटियों के रास्ते में रुकावट ना बने। इस तरह हज़रत सुलेमान ने न सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा किया बल्कि अपनी मखलूक़ात के हुकूक का भी ख्याल रखा। इसके बाद हज़रत सुलेमान ने चींटियों की ज़िंदगी का मुशाहिदा करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये छोटी मखलूक किस तरह एक दूसरे की मदद कर रही थी, खुराक जमा कर रही थी और अपनी हिफाजत के लिए बाहमी ताउन कर रही थी। ये सब देखकर हज़रत सुलेमान को ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने उन चींटियों में भी हिकमत रखी है। उनकी कोशिशें और मेहनत एक मिसाल थी कि किस तरह छोटे छोटे मखलूक भी अपनी बका के लिए जिदोजहद करती है। हज़रत सुलेमान ने सोचा कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर ताकत दी है, लेकिन वो इस ताकत का इस्तेमाल हमेशा अपनी मखलूक़ात की हिफाजत के लिए करेंगे। उन्होंने दुआ की, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी मखलूक़ात की हिफाजत करूं और उनकी भलाई का ख्याल रखूं। ये दुआ उनके दिल की गहराइयों से निकली और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें इस कदर हिकमत और इख्तियार अता किया गया है कि वो हर मखलूक की हिफाजत कर सके। हज़रत सुलेमान ने इस वाक़या के ज़रिए अपनी कौम को भी एक सबक दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई मखलूक कितनी ही छोटी क्यों ना हो, इसकी अपनी अहमियत होती है। हमें हर एक की ज़िंदगी का एहतराम करना चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए कोशा रहना चाहिए। ये वाक़या इस बात की भी अक्कासी करता है कि अल्लाह की मखलूक़ात की हिफाजत का ख्याल रखना एक नेक अमल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और रहमदिली ने उन्हें सिर्फ एक अजीम रहनुमा नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान भी बनाया। उन्होंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि उनकी ताकत किसी के हक में ना इंसाफी का बाइस ना बने। इस वाक़या के बाद हज़रत सुलेमान ने चींटियों के साथ साथ दीगर मखलूक़ात के हुकूक का भी ख्याल रखना शुरू किया। वो हमेशा इस बात को यकीनी बनाते कि उनके लश्कर में कोई भी मखलूक नुकसान ना उठाए। उनकी ये सोच और रवैया उनकी हुक्मरानी का अहम हिस्सा बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की मखलूक़ात के हर एक जुज़्व को अपनी अहमियत हासिल है और हमें उनका एहतराम करना चाहिए। हज़रत सुलेमान की हिकमत, रहमदिली और अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी की ये मिसालें हमें ये सिखाती हैं कि एक रहनुमा की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी कौम की हर एक मखलूक की हिफाजत करे और उनके हुकूक का ख्याल रखे।